हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्लीज़ जो मेरे चैनल पे न्यू आते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एक लाइक तो बनता है। और प्लीज़ वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। और चलिए फिर मैं आप चाय बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पे मेरी चाय बन रही है। फिर मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ अपने मायके। तो यहाँ पे होने लगी मेरी मायके जाने की तैयारियाँ। तो मैं पैकिंग करने जा रही हूँ। कपड़े तो बहुत सारे लेके आई थी, कुछ कपड़े पहने भी नहीं क्योंकि लाइट आने थी, गर्म प्रेस हो नहीं पाए कपड़े, तो सब ऐसे ही रखे हुए थे। वही मैं देख रही थी क्या ले जाना है क्या नहीं। तो सारा पूजा उठा उठा के दे रही थी। पूजा ने पहन ली अपनी जीजू की टी शर्ट तो वही कह रही थी मैंने जीजू की टी शर्ट पहनी है। तो यहाँ पे मैं फटाफट कपड़े पैक कर लेती हूँ। Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yeah, I know you never seen nothing like this before. तो कपड़े पैक कर लिए हैं और किचन में थोड़े बर्तन हैं वो भी लगा दें। बर्तन सेट करके रख दें, जो थोड़े बहुत काम है। तो सुबह बर्तन क्लीन किए थे और कुछ भी नहीं बनाया था, सिर्फ चाय ही बनाई थी। चाय ही पी के हम लोग जा रहे हैं क्योंकि पानी था नहीं, तो खाना बनाने में फिर टाइम भी लग जाता और बारिश का मौसम था। तो हम लोग इसीलिए चाय पी के सारे बर्तन वर्तन क्लीन कर दिए थे और मैंने कहा सेट कर दें, और सारा सेट वेट करके ही जाती हूँ हर चीज़। फिर उधर से आओ तो फिर वही काम हो जाते हैं। तो यही चीज़ें हैं, सब कुछ सेट करके जाऊँगी तो इतनी टेंशन नहीं रहती है। तो वही मैं सेट कर रही थी बर्तन। उसके बाद जाऊंगी, छोटी कर लूँगी और फिर निकलना भी है। टाइम हो रहा है क्योंकि बहुत टाइम लगता है जाने में, फिर बस बस भी नहीं मिलती तो दिक्कत हो जाती है। और अनिका भी बहुत जल्दी जल्दी कर रही हैं, जल्दी से मम्मा निकलो, जल्दी से निकलो। तो सूट मैंने पहन लिया है, यही पहन लिया क्योंकि बारिश का है मौसम। तो मुझे पता है भीगते ही जाना है, बारिश हो जाएगी किसी ना किसी टाइम पे। तो पैकिंग भी कर ली है और जितने भी थोड़े बहुत काम थे वो भी कर लिए हैं। बस छुट्टी कर लेनी है और निकल जाएंगे। 11 भी बजने वाला है बस। अभी मेरे बाल नहीं सूखे हैं बिल्कुल भी। बहुत बाल झड़ रहा है, पता नहीं क्यों इतना झड़ रहा है, सब गंजे हुए जा रहे हैं, लग रहा है गंजे हो जाएंगे जल्दी ही। तो जाने का तो मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, लेकिन अनिका और अकेले कब तक, मतलब अकेले रहा नहीं जाता है। कहते हैं ना कुछ चीज़ें, जैसे जब बाबू थे तो कुछ भी था, हर एक चीज़ मतलब कॉल किया और मंगवा लिया उनसे फटाफट। अब है सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ रही हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी करनी होती वो भी करनी पड़ती हैं मुझे। कुछ चीज़ें नहीं समझ पा रही हूँ मैं अकेले कैसे रहूँगी, तो है ही है अकेले, यहीं पे रहूँगी आके अपने घर अपने बाबू के साथ यहीं पे। लेकिन अभी नहीं रहा जा रहा है मुझसे अकेले यहाँ पे। वहाँ पे थोड़ा मम्मी पापा के साथ में और सब सिस्टर लोग हैं वहाँ, तो थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं तो भूलेंगे तो कभी भी नहीं, चाहे हम कहीं भी रहें अपने मायके में या यहाँ ससुराल में। बाबू को तो कभी नहीं भुला सकते, जब तक सांसें चल रही हैं तो बाबू हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे। बस अपने पास नहीं बैठा के आपको दिखा सकते हैं, बस ये चीज़ें हैं। बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि आज जब बैग पैक कर रही थी ना मैं, तो जब कभी जाने का, मायके जाने का मेरा नंबर आता था महीने या 6 महीने में या 7 महीने में या 1 महीने में, कभी ऐसे जहाँ मैं अलमारी खोलती थी और बैग निकालती थी, बस बाबू
मुंह फुला के बैठ जाते थे, तुरंत रूम से बाहर निकल जाते थे कि तुमने बैग क्यों निकाला, तुमको चलना है ऐसे ही चलो, कपड़े नहीं लेके जाओगी। क्योंकि उनको लगता था बैग लेके जाएंगे, कपड़े लेके जाएंगे तो हम रुक जाएंगे। इस वजह से कभी भी बैग नहीं लेके हमको कभी भी नहीं जाने देते थे। सिर्फ अनिका के ले जाती थी मैं कपड़े बस। आज मैं खुद से बैग पैक कर रही हूँ, यही सोच रही हूँ। बाबू ने एक बार भी नहीं कहा कि इतने सारे कपड़े लेके कहाँ जा रही हो। खुद तो चले गए मुझे हमेशा के लिए छोड़ के, और मैं हफ्ते भर के लिए मुझे नहीं जाने देते थे। कैसे रहूँगा मैं घर में, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अकेले। जब तुम चली जाती हो अपने घर मायके तो मैं रूम में नहीं जाता, किचन में नहीं जाता, कुछ कमरे में नहीं ज़्यादा देर बैठता, बाहर बैठा रहता हूँ। और मुझसे एक बार भी नहीं पूछ रहे हैं तुम कैसे रह रही हो मेरे बिना। रोना नहीं चाहती पर सच में बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ बाबू को। काश ऐसा होता कि वो अब आ जाते। अभी भी एक पता नहीं क्यों एक आस लेके बैठी हूँ, पता नहीं कब आ जाए वो मेरे पास। जिसके बिना मैं बिल्कुल नहीं रहती थी, आज 3 महीने भी हो जाएंगे, 2.5 महीने हो गए हैं, और रहना पड़ रहा है अनिका के लिए। जी रही हूँ अनिका के लिए, क्योंकि एक औरत अपने लिए कभी जीती ही नहीं है। अपने लिए जीती तो शायद कब की मर गई होती। तो अब एक माँ हूँ, सिंगल मदर हूँ, तो अपने बच्चे के लिए जी रही हूँ, क्योंकि मुझे उसको अच्छा भविष्य देना है, इसलिए जी रही हूँ। पर दिल है ना, प्यार करती हूँ बाबू से, तो नहीं रह पा रही हूँ बस। ठीक है, रेडी होके फिर मिलूंगी आप लोगों से। तब तक के लिए बाय। तो यहाँ पे मैं अपना कूलर बंद कर रही हूँ क्योंकि चूहे बहुत हो गए हैं। तो इस बार आई थी तो वॉशिंग मशीन में मुझे 2 चूहे मिले, वो भी मर चुके थे। इस वजह से मुझे डर लग रहा था कहीं कूलर के अंदर भी ना चले जाएं। वैसे भी मैं बंद ही करके जाती हूँ, तो दुपट्टे से इसे बांध दूँगी, फिर आऊँगी तो फिर खोल लूँगी, इसलिए कवर कर दिया है। बस चूहे का बहुत ज़्यादा मुझे डर लगता है निकालने में, उससे फिर ये दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे अनिका सूट कर रही, कह रही मम्मा आप कर दो, मैं सूट कर लेती हूँ। उन्हें इस टाइम पे ब्लॉगिंग करने में बड़ा अच्छा लगता है। मुझसे बोलती मम्मा मैं ब्लॉगिंग करूँ, आप रहने दो, मैं कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे मुझे बस मिल गई है मोहाली से, तो बस पे बैठ ली हूँ, तो जा रही हूँ। फिर थोड़ा शूट कर लिया था रास्ते का, बस में कोई नहीं था, ज़्यादा आगे ही थे और पीछे बहुत कम लोग थे, तो हम लोग पीछे ही बैठ गए आराम से। और रास्ता थोड़ा सही नहीं है, तो आपको दिख रहा होगा हिलता हुआ कैमरा। तो यहाँ पे हम पूजा दोनों लोग बात कर रहे थे। फिर हम पहुँच गए अपने घर। तो घर का ये मतलब रोड का है, ये देखिए। तो जा रहे हैं हम लोग, तो अभी मिलेंगे। आप अनिका को देखना, और नानी के आते ही इस तरीके से चिपक जाती हैं, गोदी चढ़ जाती हैं अनिका, कुछ कहने को नहीं, क्योंकि वहाँ वो अकेले उसका मन नहीं लगता है, बहुत मिस करती है अपने पापा को। इसलिए वो अभी एडजस्ट नहीं हम लोग हो पा रहे हैं, लेकिन होंगे तो है ही है कभी ना कभी, लेकिन अभी नहीं हो पा रहे। बस इतना मुझे पता है, वहाँ पे बहुत, यहाँ पे भी वही हाल है, वहाँ पे भी वही ही हाल है, लेकिन यहाँ पे फैमिली है तो थोड़ा बहुत तो सुकून मिल जाता है मेरे बच्चे को। और बच्चे को जहाँ सुकून है वहाँ मुझे पहले सुकून है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और मेरा राजा बेटा आ गया है, मेरा राजा बेटा आ गया है। मेरी बहन है। आजा मम्मा, मम्मा मेरी कुटिया पे गाड़ी बांध दो। ओके, और ये देखो काव्य आ गई। काव्य हेलो बोलो दोनों लोग। हेलो। मैं भी काव्य आप भी बोलो हेलो। गुड मॉर्निंग।
मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग। हम लोग आ गए हैं घर, अनिका आ गई है अपनी नानी के घर। तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा 4:30 या 5 बजे पहुँचे हैं। सुबह के 11 बजे निकले, शाम के 5 बज गए थे हम लोगों को पहुँचते पहुँचते। हम जा रहे हैं साइकिल चलाने। तो आप लोगों को किस्सी दे रही थी अनिका और काव्या। तो रात में कुछ सूट नहीं किया था, काफ़ी थक गए थे और फिर खाना खाने के बाद सो गए। तो सोचा अभी सुबह से ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। तो सुबह के भी 9:30 ही बज गया होगा। चाय पी ली है और बेटा शोर नहीं करते। और मम्मी जा रही है गांव और पापा चले गए शॉप पे और पूजा और मैं, भाई और अनिका 3 ही लोग हैं। मम्मी अभी जाने वाली है। तो यही है, चल रहा है, अभी बैठे हैं। तो ब्लॉग को एंड भी नहीं किया था कल का, तो सोचा ब्लॉग को भी एंड कर देते हैं। तो बस इतनी सी बात करेंगे, नहीं तो फिर ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है। तो प्लीज़ जो मेरे चैनल पे न्यू आते हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करो। बहुत ही कम लोग मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। प्लीज़ वॉच करिए वीडियो को, मुझे आगे बढ़ाइए। तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, लव यू।